हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, एम्स ने 2024 नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का आगाज कर दिया है। नोटिफिकेशन आ चुका है। जितने भी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके या जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर चुके या जीएनएम विद एक्सपीरियंस, जितने भी हमारे नर्सिंग साथी है, उनके लिए बहुत ही शानदार, दमदार और बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी योद्धा लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अब वो फॉर्म जरूर भर दें। जितने भी शेर शेरनी नर्सिंग फील्ड के अंदर अपनी मेहनत के बूते बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे मरीजों की जिंदगियों को कहीं ना कहीं बचाते हुए उनकी जिंदगी में नया रंग ढंग भर रहे हैं, उन तमाम नर्सिंग ऑफिसर्स को मैं इस नॉरसेट 7 की एडवांस में बधाई भी देना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो इस बार आपके घर में मिठाई बटे, कि आप एम्स में पहुंचे और आपके परिवार का सपना पूरा हो, आपकी मेहनत साकार हो। तो जानकारी के लिए बता दूं कि नॉरसेट 7 आ चुकी है। नॉरसेट में आप सबको पता है कि 2 एग्जाम होने वाले हैं। नॉरसेट की बात करते हैं तब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी को पता है। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेड हॉस्पिटल एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इनमें से आपके पास जो भी किया हुआ हो, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अगर हम बात करें फॉर्म की, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कैसे, कब, क्या स्टार्ट हुआ है, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर। ये कंप्लीट आपके पास में नोटिफिकेशन नॉरसेट 7 का है बच्चों। ये देखिएगा, है ना, नॉरसेट 7, इसका पूरा पे मैट्रिक्स वगैरह सारी चीजें आपके सामने है। एक बार फिर से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल कंप्लीट लिखा हुआ है इन्होंने, या कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से की हुई है तो भी चलेगी, है ना। और बीएससी पोस्ट बेसिक है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से डिप्लोमा इन जीएनएम, पर दोस्तों जीएनएम के अंदर डिप्लोमा है तो भी चलेगा, है ना। साथ में 50 बेडेड का 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मैंने 1 ईयर बोल दिया, माफी चाहूंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो एज बच्चों 18 से 30 की रहने वाली है। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में एज में छूट भी है, मैं आगे बता दूंगा। फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें बेटा, तो जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी में 3000 है। SC ST कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 2400, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर आपको पता है कि भाई हमारा जो ये एग्जाम है नॉरसेट का, 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है, एक मेन होता है ना। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम है, जो प्री एग्जाम है, ये हमारा 15 सितंबर 2024 को होने वाला है। और हमारा जो मेन एग्जाम है वो आपका होने वाला है 4 अक्टूबर 2024 को। डेट फिर से नोट करिए, 15 सितंबर 2024 को प्री होगा और 4 अक्टूबर 2024 को आपका मेन एग्जाम होने वाला है। बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा 40 डेज है बच्चों। बहुत अच्छी तैयारी कर लो, दम लगा करके पूरी मेहनत करो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है ना। और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट जो डेट है वो आपके सामने है बच्चों। यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, है ना, तो ये इनका नोटिफिकेशन भी आपके सामने है। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 21 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म का करेक्शन विंडो या एडिट का जो ऑप्शन है, ये आपका 22 तारीख से स्टार्ट होगा। 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। इसके बाद स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन। और दोस्तों इसके स्टेटस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्टेटस आपको 30 अगस्त को पता चलने वाला है, 30 अगस्त से 2 सितंबर तक। इसके बाद में अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये बच्चों आपका जो लास्ट डेट है, जो भी एग्जाम का डेट है, उससे 1 सप्ताह पहले आपको सिटी पता चल जाएगी। इसके बाद में देखिए सिटी पता चलेगी तो आप वहां की टिकट वगैरह बना लेंगे। फिर बच्चों देखो अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड एग्जाम की डेट से 2 दिन पहले आता है बेटा, लेकिन सिटी आपको पहले ही पता चल जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम फिर बता दूं 15 सितंबर को होने वाला है। कब?
15 सितंबर को होने वाला है। एकदम सिस्टमेटिक सही ढंग से व्यवस्थित बच्चों आप ध्यान रखना, फॉर्म फिलिंग में कोई गलती मत करना, मेरा यही आपसे निवेदन है ना? पेपर पैटर्न मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है, उनको मैं बता दूँ या जो बच्चे केवल इसको एक न्यूज़ के पर्पज़ से देख रहे हैं, मैं उन बच्चों को बता दूँ कि अगर आपको एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना? तो इसके लिए लड़कियां और लड़के दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 एग्ज़ाम होते हैं, है ना? 2 एग्ज़ाम होते हैं, सबसे पहले प्री देना होता है और इसके बाद में मेन एग्ज़ाम होता है ना? जितनी भी सीटें होती है उसके लगभग 5 गुना स्टूडेंट्स को जो है प्री में सेलेक्ट किया जाता है, फिर वो लोग मेन एग्ज़ाम देते हैं और फिर मेन से फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है ना? अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्री एग्जाम के अंदर कितने पूछे जाते हैं 100, जिनमें 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जीके के और एप्टीट्यूड बेस रहते हैं। जीके और एप्टीट्यूड बेस आपके क्वेश्चन रहते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और एग्जाम में टाइम आपको जो है 90 मिनट मिलने वाला है, यानी 1.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है 100 क्वेश्चन को करने के लिए। एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस होता है। ठीक है, इसी तरह से मेन एग्जाम की बात करूं, मेन एग्जाम में 160 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट का आपको टाइम मिलता है और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये भी सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है। अब देखो बच्चों, इतनी बात तो हो ही चुकी है और ये बात समझ में आ भी चुकी है। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस लिख देता हूँ। ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, इतनी बात समझ में आने के बाद अपन एज वाला पॉइंट थोड़ा देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? हाँ, एज में क्या छूट रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना? तो जनरल कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है, तो वो 30 साल तक ही फॉर्म भर पाएगा। लेकिन एससी एसटी के बच्चे को 5 साल की छूट है यानी 35, ओबीसी को 3 साल की यानी 33, दिव्यांग को 10 वर्षों की है ना? ओबीसी का दिव्यांग है 13 वर्षों की, है ना? दिव्यांग एससी एसटी से है तो 15 वर्ष तक की छूट है, एक्स सर्विसमैन और फिर अलग-अलग क्राइटेरिया बना हुआ है बच्चों, एज के अंदर छूट का, ठीक है ना? और इसके अलावा जो भी मेरे दोस्तों आपका यहाँ पर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। क्योंकि एम्स के अंदर कोई भी एडमिशन भी लेता है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके सर्टिफिकेट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे बने हुए होने चाहिए। आप अगर स्टेट में ईडब्ल्यूएस में है और सेंटर में नहीं है तो आप ध्यान रखना फिर अपना एक्चुअल जो सेंटर की कैटेगरी वही फिल करना। कुछ ऐसी कैटेगरियां होती है जिनमें कि स्टेट में कोई ओबीसी में है, सेंटर में वह जनरल में है तो फिर जनरल से भरना आप। ठीक है, आपकी सेंटर के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी है उसी में फॉर्म भरना। ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल जी। यहाँ पे इन्होंने डेट भी बताई है कि भाई वो किस डेट के बीच का होना चाहिए, है ना? आपका जो ईडब्ल्यूएस है उसकी इन्होंने इश्यू की डेट भी बताई है ना? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके ईडब्ल्यूएस की। यह बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। आपका ईडब्ल्यूएस बच्चों 2024-25 का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसी तरह से जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनका भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है? इसके लिए भी इन्होंने ये डेट दे रखी है देखो, सेम डेट है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ये दोनों सेंटर फॉर्मेट पे होने चाहिए। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है ना? हाँ जी। अब इसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन यहाँ पे हैं। तो जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ठीक है मेरे दोस्तों, पूरा अपना फिजिकल हैंडीकैप्ड असेसमेंट होने वाला है, ठीक है ना? इसको लेकर के इन्हें एक एफिडेविट इन्हें एक जो है लास्ट में मेरे हिसाब से कोई इस तरह का परफॉर्मा होना चाहिए जो सबमिट करना होगा, हम देखना चाहेंगे। तो जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हैं, जो दिव्यांग भाई-बहन हैं, ठीक है? वो थोड़ा इस मामले में चेक कर लेना, ठीक है? यहाँ पे होना तो चाहिए। हाँ, ये रहा। ये आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना? और जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, उनसे आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो इतनी जानकारी हो गई भई, चलो जी।
और इसके अलावा अलग-अलग एम्स की यहाँ पे डिटेल दी हुई है, उनका नाम है, ठीक है ना? और कौन-सा एम्स कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सारी जानकारी है, ठीक है? एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा तो निवेदन यही है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, है ना? या आपने जीएनएम कर लिया और 2 वर्ष का आपका अनुभव है 50 बेडेड हॉस्पिटल में या पोस्ट बेसिक कंप्लीट कर रखे हैं, या आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है, तो ज़रूर आप जो हैं, ये एग्ज़ाम दें। बड़ी ही प्यारी भर्ती है एम्स नॉरसेट, ठीक है ना? नाम लेते हैं तो भी मतलब एक अलग ही तरह का प्राउड फ़ील होता है, ठीक है ना? अच्छी मेहनत करोगे, पॉज़िटिव वे में तैयारी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे या आपने जहाँ से भी ऑनलाइन बैच ले रखा है, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ से ईमानदारी से पढ़ते रहें। विजय परिवार भी, विजय एजुकेशन भी बहुत ही जल्द नॉरसेट की ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू करवाने वाला है। इंडिया की टॉप फैकल्टी, एम्स की टॉप फैकल्टी आज भी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर पढ़ा रही है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन बैच चल रहे हैं ऑलरेडी। बावजूद इसके अभी तक हमने नॉरसेट का बैच शुरू नहीं किया है। इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि अभी हम बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम और एकेडमी की तैयारी करवा रहे हैं। विजय परिवार इसी 2024 के अंदर बहुत ही जल्द नॉरसेट के फील्ड में आने वाला है, एक बहुत ही शानदार टीम के साथ में। तो आप सब बच्चों का अगर सपोर्ट रहा, तो हमारे ग्रामीण तबके से निकला, ये एक छोटा-सा विजय परिवार जो है ज़रूर इस फ़ील्ड में कुछ बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी हमें बहुत ज़्यादा। आप अगर नर्सिंग बंधु सपोर्ट करेंगे तो हम भी इस फ़ील्ड में जो है बहुत बेस्ट कर पाएँगे, अच्छा कर पाएँगे, बहुत ही शानदार टीम लेके आएँगे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, विजय परिवार आपका अपना परिवार है। आप बच्चों ने इसे बनाया है। आप तमाम नर्सिंग ऑफ़िसर्स ने इसे बहुत सपोर्ट किया है। तो आगे भी ये सपोर्ट बरकरार रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।